पाकिस्तान मंगवा के इन लोगों को ये पनिश किया था। रोल्स रॉयस में मोहल्लों की सफाइयाँ होती थी, तो वो फिर वो उधर से पूरी दुनिया में एक दफ़ा शोर मच गया था कि यार ये भावलपुर का नवाब कर क्या रहा है हमारे साथ, हमारी गाड़ी की रेपुटेशन ख़राब कर रहा है। ये नोट हम लोगों ने यूज़ किए, 1 रुपये का मैंने यूज़ किया है, 5 रुपये वाला ये यूज़ किया है, 10 रुपये वाला भी यूज़ किया, 50 वाला भी यूज़ किया है। ये सारे नोट मैंने यूज़ किए हुए हैं। किस किस ने किए हुए नीचे ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपको कुछ पुराने ज़माने की जो यादें हैं ना वो ताज़ा करवाऊँगा, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें 25 साल से ऊपर जितने भी हैं ना वो इस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देखेंगे आपको अपने जो है ना बचपन याद आ जाएगा, आपको अपने जो पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं वो देख के बहुत सारे लोग रोना भी शुरू कर देंगे। चले चलते मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये जो व्लॉग है ये मैं थोड़ा सा चेंज भी कर रहा हूँ, और डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैं इस वजह से भी अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में लोग देख तो लेते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि उनको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है। सो अगर वो आपको डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें देखना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे उससे आइडिया हो और मैं उससे रेलिवेंट वीडियोस बनाऊं और आप अपनी अर्निंग दोबारा से बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर सकें। चलें आज ये वाली वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद फर्दर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी चीज़ें बताना स्टार्ट करूँगा। अच्छा, सबसे पहले तो तस्वीर ये है कि ये एक पोस्ट थी फेसबुक पे जो मैंने देखी और मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। मेरे प्यारे वतन की तारीख और नायाब तस्वीरें, ये तस्वीर आपकी यादों को ताज़ा कर देंगी। अच्छा, ये आपको अगर याद हो, इसमें ये बेसिकली 25 साल से ऊपर के जितने भी यंगस्टर्स हैं ना इनको ये वाली चीज़ याद होगी कि इसमें आप पहले गंदम साफ़ करते थे, चावल दालें और ये वो सारी चीज़ें सफाई के लिए ये चीज़ यूज़ होती थी दोनों। आगे चलें, ये साग बन रहा है, ठीक है, लकड़ी का चूल्हा, और फिर उसके बाद लकड़ी की वो यूज़ कर रहे हैं, पट्टी से यूज़ कर रहे हैं चमचे की जगह बजाय। और फिर आगे चलें, ये चीज़। अच्छा, ये जो टायर है ना अगर मैं किसी को दे दूँ ना आजकल के नौजवान को जिससे पहले ना कभी चलाया हो तो ये नहीं चला सकता, और बच्चे पहले लेके इतनी तेज़ चला रहे थे, मैं कहता हूँ कि 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगा रहे होते थे इसको। तो इसको भगाने का भी ना एक बड़ा आप टेक्निक होती थी जिसकी वजह से हम लोग ये चला लेते थे। तो स्टार्ट ही नहीं होता है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से अगर स्टार्ट ना करें ना तो आप इसको चला ही नहीं सकते हो। अच्छा, आगे चलें। फिर उसके बाद ये लड़कियां ये वाली गेम खेलती थी, तो इसमें कोकला चपाती जुमेरात आई है जिन्हें आगे पीछे देखा, तो इस तरह वाली ये एक पूरी एक गेम होती थी, ये खेलती थी लड़कियां। फिर उसके बाद आपके पास ये है, और इसका नाम मेरे जहन से निकल गया है। इसको फेंकेगा ऊपर और फिर हाथ सीधा करके वो हाथ में जितने पकड़ लिए पत्थर, खैर ये मेरे एग्जैक्टली जहन में नहीं है लेकिन ये मेरी थोड़ी थोड़ी याद है वाली गेम। फिर इसके बाद नाई जो होते थे वो इस तरह से होते थे, बाहर बैठ के कोई भी कपड़ा बिछा लिया, चटाई बिछा ली और उस पर बैठ के वहाँ पे शेव हो रही है, वो उस तरह के साथ नॉर्मली शेव हो रही होती थी। ये चीज़ ये मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल से 25 से 30 साल तक के अभी तक के जो जिनकी 25 से 30 साल एज है ना उन्होंने ये नहीं चलाई होगी। 30 से 35 से ऊपर जिनकी एज है ना उन्होंने ये वाली चीज़ इस तरह से, इसको कैंची साइकिल बोलते थे, उन्होंने ये चीज़ चलाई होगी। तो ये भी एक बड़ा स्टाइल होता था। देखिए इस बच्चे को ना ऊपर बैठ के काठी बोलते हैं जिसको ये सीट बोलते हैं ना, साइकिल की जो सीट है इस पे बैठ के इसका पाँव नीचे नहीं लगेगा। तो जो बच्चे होते थे ना वो इस तरह से कैंची चलाते थे और ब्रेक लगा के और नीचे खड़े हो जाते थे तो वो गिरते नहीं थे, तो इस वजह से वो कैंची चला रहे होते थे। अच्छा, फिर इसके बाद ये लट्टू, और ये हम लोग 3-3, 4-4, 5-5 घंटे खेलते रहते थे, जिद्दबाजियाँ लगती थी, तेरा कितनी देर चलता है, तेरा जल्दी बंद रहता है, एक दूसरे को टक्करें मारनी होती थी, ठीक है। तो ये रस्सी वाले लट्टू होते थे और बड़ी तेज़ चलाते थे ये। फिर इसके बाद आपकी ये जो मक्खन और ये दही और ये वाली चीज़ें जो औरतें थी वो करती थी। फिर इसके बाद ये इसके गोबर की लिपाई हो रही होती थी, ठीक है, सख्त करने के लिए दीवार को ना ऊपर से। फिर इसके बाद ये इस तरह से एक तरफ घर ये दूसरी तरफ घर, वो एक छोटी दीवार होती थी उस पर कोई चढ़ के ये नॉर्मली फीमेल जो होती थी वो डिस्कशन कर रही होती थी। फिर ये देखें ये पालक काट रही हैं हाथ वाली मशीन से। ये जनाब ये मैं तो कहता हूँ आजकल के बच्चे बिल्कुल इसको हाथ ही ना लगाएं, और ये हमारी फेवरेट चीज़ होती थी, साग
मकई की रोटी, लस्सी, मक्खन, तो क्या बात थी इनकी। ये वाली गेम, ये गेम इसमें ये होता था कि पहले एक बंदा सिर्फ हाथ से वो करता था, ठीक है, फिर वही बंदा अपना दूसरा हाथ ऊपर लगा लेता था कच्ची उंगली से अंगूठे के साथ, फिर एक और लड़का ऐड हो जाता था, वो एक हाथ रखता था, फिर ऊपर से वो जंप करता रहता था ना, वो मतलब टास्क होते थे। पहले 2 हाथ रखे जाते थे, उसके ऊपर जंप की, फिर तीसरा हाथ आ गया जंप की, फिर दूसरा लड़का आ गया, ठीक है, इस तरह जंप की, फिर एक और लड़का ऐड हो गया, वो साइड पे पहले लड़के के साथ बैठ के हाथ को रखता था, मतलब उसके ऊपर जंप करनी होती थी। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त टास्क होता था हमारा। अच्छा, फिर उसके बाद ये आपकी मकई की रोटी, ठीक है, लकड़ी वाला चूल्हा, मकई की रोटी, वो सामने पीछे उसकी मिट्टी की वो पड़ी हुई है, इसके ऊपर ही आटा गूंथता था। तो ये भी एक टाइम था यार। फिर उसके बाद ये सारी औरतें बैठ के ना 10-11 बजे बैठ के आग जला के, बड़ा तवा होता था और सारे अपना अपना आटा ले आती थी और बैठ के गप्पे मारती थी, पूरे मोहल्ले को डिस्कस करते थे, एक एक घर को डिस्कस करते थे और अपनी अपनी रोटियां बना के हो गई। तो ये सारे पहले इकट्ठे इस तरह, अब तो किचन में ये है ना कि एक किचन में, आपकी घर के किचन में आपकी रोटियां पक रही हैं। पहले यहाँ पे सारी औरतें इकट्ठी होके एक बड़ा तवा ऐसा लगा के और सारे अपनी अपनी रोटियां पका के फिर कर जाती थी। तो ये टाइम भी था। फिर इसके बाद ये इसमें इस तरह करते थे कि एक ना काफ़ी बड़ा वो होता था, आप ये कह लें कि जिसमें लकड़ी की ना वो होती थी, क्या बोलते हैं, मेरे जहन से भी निकल गया, काफ़ी बड़ी वो होती थी, उसके साथ ना वो लकड़ी की वो लगा के, डंडा सा लगा के, वो उसके नीचे रस्सी बांध देते थे। परिंदे आते वहाँ पे खाना भी रख देते थे, जो भी चिड़िया वो करनी है तो आपने गंदम रख दी, आटा रख दिया, कोई और चीज़ रख दी, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए। जब वो परिंदा या जानवर उसके नीचे आ जाता था ना, तो उसको खींच देते थे, वो उसके जो होती थी ना, छाबी बोले क्या बोलते इसको, टोकरी, लकड़ी वाली टोकरी जो बड़ी वाली होती थी, वो इसके ऊपर, वो परिंदे के ऊपर आ जाती थी, तो उसको इस तरह से बच्चे पकड़ते थे। हम लोगों ने भी इस तरह पकड़ा है। फिर उसके बाद ये आपका एक बाबा ही आता था उसमें ना, तो ये इस सुराग बने होते थे, इसमें से ना डिफरेंट चीज़ें दिखाता था, वो पिक्चर्स होती थी नॉर्मली ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता था। खाना काबा की भी पिक्चर होती थी, फिर डिफरेंट एक्ट्रेसेस की भी पिक्चर्स होती थी। तो ये वाली चीज़ थी। गुल्ली डंडा कुछ याद आया? यार ये बड़ी गेम होती थी, इसमें तो भाई सही दूर दूर तक हम लोग लेके जाते थे, जिसकी बारी होती थी ना, मार के उसको पता नहीं कहाँ ले जाते थे। तो ये भी बड़ा खेल है। कलम, आजकल के बच्चों ने तो ये देखी नहीं होगी, ना यूज़ करते। कलम ये किस तरह वाली चीज़ होती थी, जब ये इससे लिखते थे ना, तो कलम से आपकी राइटिंग इतनी ज़बरदस्त हो जाती है ना, ठीक है, मैंने बहुत कम लिखी है, लेकिन थोड़ी बहुत अच्छी थी। जब जिस तरह से मेरे ताया हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे अबू हैं, इन लोगों ने कलम और इनसे लिखा है, और इससे राइटिंग इतनी क्लास की हो जाती है, जैसे अबू वगैरह की हैं अभी। तो आजकल के बच्चे तो यूज़ ही नहीं करते, इनको पता ही नहीं राइटिंग होती है। ये चीज़, बारिश का वेट करते थे, बारिश होती थी, सारे कज़न दोस्त सारे गली में आ गए, कीचड़ में, बारिश में, पानी में खेलते रहते थे। अभी तो कोई बच्चा बारिश हो जाए तो उसको कमरे में लेके दबा के बैठ जाते हैं। तो पहले हम लोग खेलते थे, जो मर्जी पानी सामने आ जाए, जैसा मर्जी होता था, खेलना है भाई, ठीक है। तो इसकी हमारी डिफरेंट गेम्स भी होती थी बारिश की, पकड़म पकड़ाई खेलना है, फ्रिस्बी खेलना है, बैट बॉल से खेलना है, ठीक है, डिफरेंट गेम खेलते थे हम लोग। ये लो जी, ये है आपकी निशानेबाजी, गोलियां, ठीक है, ये गोलियों से भी खेलते थे, अखरोट से भी खेलते थे। तो ये भी बहुत खेला है जनाब, बहुत खेला है, ये बड़ी ज़बरदस्त गेम होती थी ये भी। अच्छा, फिर इसके बाद आपकी ये लस्सी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मक्खन बना रहे हैं। अच्छा, ये देखिए मक्खन सामने नज़र भी आ रहा है आपको, ठीक है। मक्खन बनाते थे, घर पे बनता था, मक्खन के बाद लस्सी, क्या बात है। अच्छा, ये तख्ती है। अच्छा, तख्ती में अब किसी बच्चे को तो इसको पता ही नहीं होगा ये है क्या। तख्ती पहले इसमें ये होता था, लिखने के भी काम आती थी, लड़ाई होती थी उसमें भी काम आती थी।
अच्छा, तो ये तख्ती पे पहले परचेज़ करते थे ना, जब मैंने पहली दफ़ा, मुझे याद है जब मैंने तख्ती ली ना, यूज़ की, हम लोग लाहौर से जब उकाड़ा गए ना, तो वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा, जब मैं 7th या 8th में था, गवर्नमेंट स्कूल में चले गए, तो वहाँ पे जब तख्ती ली ना, तो मैं उस पर लिख रहा था, कलम भी मिल गई मुझे, दवात भी मिल गई, तख्ती भी मिल गई, लेकिन जब मैं इस पर लिखने लगा, लिखा ना जाए मुझसे। तो फिर वो अम्मी ने बताया, इसको पहले इस पर गाची लगानी, गाची होती थी एक, वो लगानी है, ठीक है, वो लगा के वो सारी इसके ऊपर आ जाती थी, तख्ती के ऊपर, फिर इसको रखना होता था, सुखाना होता था, फिर उसके बाद उसके ऊपर लिखते थे कलम दवात से, तो फिर बड़ा प्यारा लिखा जाता था। तो इसका भी एक बड़ा तरीका होता था लिखने का। रेडियो, ये तो हम सब ने देखा होगा, आज भी देखते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ हम लोगों ने नहीं देखी, ठीक है, ये हमसे भी पुरानी है कोई वो, ठीक है, लेकिन घर में पड़ा देखा है, लेकिन यूज़ नहीं किया। तो ये पुराने जो हैं, आप ये कह लें कि जिनकी एज इस वक्त 40 या इससे ऊपर की होगी ना, वो उन लोगों ने ये यूज़ किया होगा। फिर उसके बाद आप ये रोटी का तरीका होता था, तंदूर में रोटी है, कोयला, लकड़ी पहले जलाते थे, लकड़ी पे कोयला बन रहा होता था, ये वो गोबर के वो जो गोसे नहीं होते, पता नहीं अभी आप लोगों को पता होगा कि नहीं, उससे भी आग जलाई जाती थी, तो उससे रोटियां बनाई जाती थी। ये बड़ा ज़बरदस्त एक, ये जो है ना, आपके भावलपुर के जो है ना नवाब जो थे, इन्होंने एक बड़ा स्टोरी थी ये, इन्होंने एक दफ़ा रोल्स रॉयस वहाँ पे गए बाइक, तो उन्होंने परचेज़ करना चाहा, तो उनकी वहाँ पे उन्होंने देखा ना शलवार कमीज़ और ये, वो उन्होंने वो पहनी थी शेरवानी और टोपी ली थी, तो उन्होंने उनको अंदर नहीं आने दिया शोरूम में, कि यार ये पता नहीं कौन है, इस लेवल का नहीं है कि ये रोल्स रॉयस परचेज़ कर सके। तो उन्होंने पाकिस्तान आके यहाँ से गाड़ी परचेज़ करवाई, पाकिस्तान मंगवा के इन लोगों को ये पनिश किया था। रोल्स रॉयस में महलों की सफाइयाँ होती थी, तो वो फिर वो उधर से पूरी दुनिया में एक दफ़ा शोर मच गया था कि यार ये भावलपुर का नवाब कर क्या रहा है हमारे साथ, हमारी गाड़ी की रेपुटेशन ख़राब कर रहा है। तो उन्होंने आगे माजरत की, सॉरी की, और ये वो फिर उन्होंने जाके जान छोड़ी। बड़ी एक स्टोरी है, मैं कभी किसी व्लॉग में बताऊँगा। अच्छा, ये फिर गाय भैंसों पे अपने वो कर रहे होते थे, ये बैटरी, ये लाइट तो सारों ने, हमने भी यूज़ की है, सेल डलते थे इसमें, ये बल्ब एक्स्ट्रा मिलते थे, और ये वाली टॉर्च तो सब ने यूज़ की है। फिर ये वाले झूले होते थे, किसी भी मेले में, किसी भी, ये लेके ये झूले फिर रहे होते थे बंदे, ठीक है, ये घूमते थे गोल। पेशावर यूनिवर्सिटी में हया और गैरत हुआ करती थी, इतनी दूर की बात नहीं, सही बात है। अच्छा, इसका मुझे समझ नहीं आया, ये है क्या, ये हुक्का चला रहा है, ये पुराना है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। जिसको आइडिया है वो नीचे कमेंट में बताए कि ये है क्या। भुट्टो को फांसी दे देगी, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये अभी तो पता है फांसी दे देगी, लेकिन ये न्यूज़ काफ़ी पुरानी है। आइसक्रीम, सिल्वर स्टार आइसक्रीम, ये भी मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता इसका। जिसको पता है ना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता, वो बताए कि ये किस सन की बात है। तो ये सिल्वर स्टार आइसक्रीम अगर यहाँ पे है तो इट्स मीन ये फेमस थी, तो ये जो बता सकता है मुझे काइंडली बताए। अच्छा, ये देखिए, ये डेंटिस्ट साहब हैं, ये इंडिया, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में से लिखा हुआ। ये डेंटिस्ट पहले इस तरह हुआ करते थे, ये तो अब हुए हैं डेंटिस्ट, राजा महाराजा तो अब बने, पहले सड़कों के किनारे पे बैठे होते थे। ये देखिए कैमरा, पहले पिक्चर इस तरह ली जाती थी, कैमरा इस तरह से होते थे। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सारी वो चीज़ें। अभी एक दो चीज़ें और इस तरह वाली आने वाली हैं जो कि हम लोगों ने भी यूज़ की हैं। अच्छा, ये अब आपका कराची स्टूडियो था, ठीक है, और ये इस तरह से आपका स्टूडियो में सारी चीज़ें, ये दोनों बैठे होते थे, ये दोनों बड़े फेमस हैं। फिर इसके बाद आपका रेडियो, मतलब एक ये कॉम्बिनेशन होता था, ये एक आपका बैग इस तरह वाला लोहे का, फिर रेडियो, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती थी। ये 10 पैसे मैंने यूज़ किए हुए हैं, इसके में मुझे याद है मूँगफली भी लेते थे हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद कुआँ, ये देखा हुआ है, गांव में भी देखा है, आगे पीछे भी देखा है, लेकिन यूज़ नहीं किया। डिफरेंट जगहों पे जाके देखा हम लोगों ने कुआँ। मलीर होटल ऐसा होता था, पता नहीं है, जिसको पता है वो नीचे कमेंट में बताइए है क्या, किस तरह से। फिर इसके बाद आपका सरताज साइकिल और सेविंग मशीन, ठीक है, जिसको पता है वो बताए नीचे। ये तो हम लोगों ने बहुत लिए भाई, 2 बंदे खड़े हो जाते, एक बंदा इस साइड पे। अभी देखिए, वो जो ऊपर वाला है ना, वो ज़ोर लगा रहा है, दूसरी तरफ जाएंगे फिर वो दूसरा वाला ज़ोर लगाएगा, मतलब इस तरह करके हम लोग पिंग ले रहे होते थे।
तो इस पर भी बड़ा मज़ा आता था, 2-2 बंदे इस तरह से पीक लेते थे। अब तो कोई सोच भी नहीं सकते इस तरह। अच्छा, ये जनरल ज़ियाउल हक है, ये सदर ज़ियाउल हक शहीदों की वो नायाब तस्वीर है जब वो साइकिल पर ऑफिस जा रहे थे। उन्होंने सादगी की ऐसी मिसाल पेश की कि क्या कोई आज सदर इस तरह कर सकता है? नहीं भाई। ये 5 रुपए के नोट पे ना ये टनल था ये वाला, ठीक है, तो ये दिखा रहे थे। ये आपका ये तस्वीर रावलपिंडी स्टेशन की है जो कि 1885 में खींची गई थी। 1885 की तस्वीर है रावलपिंडी उसकी स्टेशन की। अब तो बड़ा चेंज हो गया। हाँ, फ़िलिप्स के रेडियो सबसे ज़्यादा मशहूर थे और ये वाले वो रेडियो से, ठीक है, न्यूज़पेपर पे ऐड भी लगते थे इनके। ये नोट है सॉरी, ये नोट हम लोगों ने यूज़ किए। 1 रुपये का मैंने यूज़ किया है, 5 रुपये वाला ये यूज़ किया है, 10 रुपये वाला भी यूज़ किया, 50 वाला भी यूज़ किया है। ये सारे नोट मैंने यूज़ किए हुए हैं। किस किस ने किए हुए नीचे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा, पाकिस्तान का मकबूल तरीन K2 सिगरेट, ये भी न्यूज़पेपर पे ऐड लगता था सिगरेट का, K2 का। K2 सबसे पुराना सिगरेट है जो सबसे ज़्यादा पिया जाता था। 25 पैसे का सिगरेट। और आज ये कितने का होगा? आज ये कोई 250-300 रुपये का ये सिगरेट होगा, ठीक है। पहले 25 पैसे की पूरी सिगरेट की डब्बी थी, आज ये 250-300 रुपये की पूरी डब्बी है। तो इन चीज़ों ने आगे जो महंगाई कर दी है ना, तो चिल करो अब। अच्छा, ये कारी साहब होते थे, ये पढ़ाते थे कुरान। मुझे जहाँ तक याद है PTV पे लगता था 3 बजे शाम को या 4 बजे, इस तरह से कुछ लगता था। जिसको टाइम याद है वो नीचे टाइम ज़रूर बताइएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त होता था, हम लोग ज़रूर सुनते थे इसको। और इनकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का तरीका ही एक अलग था, इक़रा, वो फिर सारे बच्चे भी पीछे पढ़ते थे। याद है ये मुझे, हम छोटे होते हुए सुनते भी थे। फिर ये खबरनामा ये जो पढ़ती थी, इनकी भी डेथ हो गई थी। उर्दू का नया कायदा, ये मेरे पास था, उर्दू का नया कायदा देखा है। 2 रुपये का नोट, या कोई तस्वीर है, और ये नोट भी हम लोगों ने यूज़ किया है। तो आज का व्लॉग मैंने सोचा कि यार पुरानी जितनी भी यादें हैं ना, सारे ज़रूर शेयर करूँ। मेरे सामने ये चीज़ें आ गई थी तो मैंने कहा कि मैं अपने जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं मैं इनके साथ ये शेयर करूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम था। आजकल तो टेंशन, मोबाइल, दोस्त यार सब कुछ ख़त्म। अब सिर्फ जनाब यहाँ पे ये पैसा ही चलता है, पैसा ही रह गया, बाकी कुछ नहीं है, सब ख़त्म हो गया। और सिर्फ अब ये है कि बस पैसे कमाओ और बात ख़त्म। पहले सारे मिलते थे, अभी जिस तरह तस्वीरों में देखा औरतें सारी इकट्ठी बैठी हैं, ठीक है, फिर दोस्त यार मिलते थे, फिर उसके बाद आपका साथ चल रहा है, आपके एक दूसरे से मेल जोल चल रहा है, एक दूसरे के दुख सुख में होते थे, सब होता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह से आपके पास और भी फर्दर अपडेट्स लेके आता रहूँगा। आज थोड़ा सा चेंज था, और अगर मेरे चैनल को आपने आज की वीडियो को पसंद किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।